अब हम बात करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसका अर्थ होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति और ये होती है 2 डायमेंशनल 2D यानी कि जो 2 दिशाओं में चले, लंबाई और चौड़ाई। अगर इसमें वॉल्यूम और ऐड कर दें हम, इसमें क्षेत्रमिति में हम वॉल्यूम तभी ऐड करेंगे जब इसमें ऊंचाई और आ जाएगी, लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई की ही बात करेगी। तो हम यहाँ पर 2D से बनने वाली आकृतियों की बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये 2 डायमेंशनल है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, और लंबाई और चौड़ाई होगी तो दोनों को अगर हम मीटर में मापें या सेंटीमीटर मापें या जिस भी इकाई मापें तो ये मापी जाएगी इकाई स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, यू स्क्वायर कह सकते हैं, यूनिट स्क्वायर या इकाई स्क्वायर। क्योंकि ये 2D है, ये 2 दिशाओं में चलती है, इसलिए इसे 2 दिशाओं की मापा जाता है। सबसे पहले यूनिट्स क्या होती हैं, अब इन यूनिट्स को देख लेते हैं। यूनिट्स, अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 mm होते हैं, मिलीमीटर। 10 mm बनाते हैं 1 cm। ठीक वैसे ही 10 cm बनाते हैं 1 dm। dm को कहते हैं डेसीमीटर। dem इसलिए लिख दिया है क्योंकि जिससे डेसीमीटर याद रहे, डेसीमीटर। ठीक वैसे ही 10 डेसीमीटर 10 dm में होता है 1 m, यानी कि 1 मीटर। देखो, जब 10 डेसीमीटर में 10 cm में 1 डेसीमीटर होता है तो जाहिर सी बात है कि 10 गुणा 10 बराबर 100 cm होंगे 1 मीटर में। 10 गुणा 10 करना पड़ेगा। और 10 मीटर में क्या होता है, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 1 DAC कह लो, DAC। ए लगा दिया है, वहां ई लगाया था, इसको कहते हो DECA, डेकामीटर। और 1 DAC में क्या होता है, डेकामीटर हो गया। अब 10 DAC में क्या होता है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, HM, हेक्टोमीटर कहते हैं इसको, और इसको हेक्टेयर भी कहते हैं, हेक्टोमीटर कह लो, हेक्टोमीटर। तो इनको याद रखना जरूरी है। और 10 हेक्टोमीटर में होता है 1 किलोमीटर। इस प्रकार से याद रखना जरूरी है। ये मैथमेटिक्स वर्ल्ड की मूल इकाइयां हैं। इन इकाइयों को याद रखने पर ही हम सारी इकाइयों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं। 1000 क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पर ही आ गया है मीटर, ये आ गया, तो उसमें अगर हम 10 10 10 3 बार करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। ठीक वैसे हेक्टो में 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इनको याद रख सकते हैं ऐसे ही। अब सबसे पहली आकृति चलेगी ट्रियंगल। हम त्रिभुजों को शुरू से, जड़ से, मूल से पढ़ेंगे, और त्रिभुज पूरी तरह से समाप्त कर देंगे हम क्षेत्रमिति से। सबसे पहले ट्रियंगल, क्योंकि यही एक ऐसी आकृति है जिसे हमने 2D में सबसे पहले पढ़ना चाहिए, यही सबसे छोटी है, ट्रियंगल, त्रिभुज।
3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है, इसके 180 कोणों का योग होता है। ये छोटी मोटी बातें हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करते हैं। अगर त्रिभुज का कोई विशेष गुण नहीं आया है, इसका अर्थ है वो सामान्य त्रिभुज है। सामान्य त्रिभुज यानी कि अगर उसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, या 2 भुजाएं बराबर नहीं है, या उसका कोई विशेष कोण विशेष डिग्री का या 90 डिग्री का या फिर 60 डिग्री का नहीं है, तो वो उसके जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होंगी। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम, उसका 2D यानी कि उसका मेंसुरेशन कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो सीखते हैं। तो अब बात करेंगे त्रिभुज की। तो एक त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इधर की साइड में बना देता हूं मैं, ये त्रिभुज बन गया इस प्रकार से। ABC नाम रख देता हूं, BC। यहां से एक माध्य का मान लो, इस प्रकार से इनको मिला दिया। इनको मान लो DEF और इसको मान लो G, और इसको नीचे मान लो A, इसको मान लो B। ये लेंथ है AC की लेंथ। AC को मान लो B, BC को मान लो A, और AB को मान लो C। यहां से यहां तक C मान लो। अगर इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, A इज नॉट इक्वल टू V इज नॉट इक्वल टू C, इफ A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, देन यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट्स नहीं बनेंगे। तो फिर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सब जानते हैं कि जब भुजाएं बराबर ना हो तो हीरो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला लगता है, और उसके लिए हमें S चाहिए। S होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप और ये होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा, A प्लस B प्लस C बटे 2। जब हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं तो क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आराम से निकल आता है, बराबर S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और इसका अंडर रूट। ये होता है हीरो फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है। अब त्रिभुज से रिलेटेड और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं? तो एक होती है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या इसे कहते हैं इनर रेडियस। इनर रेडियस। इनर रेडियस क्या होती है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज के परिधि यानी कि उसके अंदर ही अंदर एक वृत्त बनाते हैं जिसे अंतः वृत्त कहते हैं, तो उसमें ये त्रिज्या आती है। तो उसको ज्ञात करने के लिए, जिसमें भुजाएं समान ना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है R को निकालने का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन S। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इससे सारी किसी भी प्रकार की आकृति हो उसकी भी त्रिज्या निकाली जा सकती है। यहाँ पर ये तो होता है एरिया, और हम इसको जानते हैं, ये होता है अर्ध परिमाप। अब अभी बताया था ABC बटे 2, A प्लस B प्लस C बटे 2, A प्लस B प्लस C बटे 2।
तो डेल अपॉन एच ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको याद रखना जरूरी है। और एक होती है परित्रिज्या, इसको कहते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस ये कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है इसको हम बड़ी आर मान लेते हैं, ABC तीनों भुजाओं का गुणा बटे 4 डेल, डेल को बोलते हैं एरिया या क्षेत्रफल, तो 4 डेल इतना ही आएगा। तो कुल मिला के जो जरूरी बातें ही थी, और वो भी उस त्रिभुज में जिसमें कोई विशेष गुण नहीं है, जो कह सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज में ये प्रॉपर्टीज हैं। अब हम विषम बाहु त्रिभुज में और क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको पढ़ लेना चाहिए। तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी त्रिभुज में माध्यकाएं दे देता है तो फिर हम कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे यही त्रिभुज है, इसमें ए बी बी सी और ए सी दिए हुए हैं, और इसको ए डी को जो मिलाने वाली रेखा है ए डी डैश डैश में, इसको माध्यका मान लेते हैं। तो ये माध्यका एम ए हो गई, बी ई एम बी माध्यका हो गई, और सी एफ ये एम सी माध्यका हो गई। अब ये जो माध्यकाएं हैं, तो माध्यकाएं दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक चीज याद रखने की है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 कोष्टक गुणा माध्यकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका अर्थ ये हुआ कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो माध्यकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना होता है। तो ये याद रखने की बात है। और अगर माध्यकांत दे देता है, तो जैसे हम भुजाओं को ए बी सी की तरह यूज करते हैं, ठीक वैसे ही माध्यकाओं को हम ए बी सी की तरह भुजाओं की तरह यूज करेंगे, और एम ए एम बी और एम सी दे देगा तो इसको आराम से हीरो के फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद में 4/3 भाग कर देंगे उसका, वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 हो जाएगा, तो माध्यकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। जाहिर सी बात है। उदाहरण के लिए मान लो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है 20, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 20, और माध्यकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा अगर ये पूछता है, तो यहाँ लिख देंगे 4/3 गुणा माध्यकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को ये मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, तो ये बराबर 20 गुणा 3/4 आ जाएगा, बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है इकाई स्क्वायर, ऐसे निकाल देंगे। एक मुख्य बात, किसी भी त्रिभुज में यदि उसकी ऊंचाई दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो फिर ये याद रखें कि वो जिस आधार पर है हाइट, उसी के लिए हाइट होने पर उसका जो फॉर्मूला बन जाता है, किसी भी त्रिभुज को ले लीजिए आप, उसका क्षेत्रफल होगा फिर यहाँ लिख देते हैं h, या ऊंचाई होने पर यह आएगी 1/2 गुणा आधार यानी कि बेस गुणा उसकी करस्पॉन्डिंग संगत ऊंचाई h करस्पॉन्डिंग संगत ऊंचाई। तो जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग, उसके संगत जो भी ऊंचाई आ रही है उसी को लेंगे, तो आराम से ये प्रॉपर्टीज समझ में आ ही गई होंगी।
और विषमबाहु त्रिभुज में कैसे याद कर सकते हैं, उसकी और क्या प्रॉपर्टी है? तो अगर किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हों, किसी त्रिभुज के निर्देशांक देने पर तो निर्देशांक दे दे तो उसका देने पर क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठक x1 कोष्ठक y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आ जाएगा। अब निर्देशांक दे दे तो हम हर तरीके से सीखेंगे, ऐसा कोई भी तरीका नहीं बचना चाहिए कि कोई भी समस्या रह जाए। एक बात और यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं कि अगर निर्देशांक दे देता है तो कभी कभी केंद्रक के निर्देशांक पूछ सकता है। सेंट्रोइड कोष्ठक में केंद्रक के निर्देशांक। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे वो हम जान लेते हैं। तो ये होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गए सेंट्रोइड यानी केंद्रक के निर्देशांक। एक और प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि अगर एक त्रिभुज है इस प्रकार से और ABC और इस पर एक लंब है, ठीक, यहां मान लो D और ये थीटा है, इसको C मान लो, इसको ये मान लो, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जाहिर सी बात है AD इस पे तो BC है, तो A बराबर कितना होगा 1/2 गुणा आधार है BC गुणा AD, यही होगा, जाहिर सी बात है। अब हम यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं ABD, त्रिभुज ABD में, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो AD साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा यही है तो AD बटे कर्ण है C, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम AD निकाल सकते हैं, यानी AD पूछे तो AD बराबर C साइन थीटा, AD बराबर C साइन थीटा, ये मेन प्रॉपर्टी है। अगर हमसे पूछ लेता है कि लंब की लंबाई क्या होगी तो उस स्थिति में इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर AD पूछता है तो हम ज्ञात ही कर देंगे। साथ ही एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर इस त्रिभुज ABD का एरिया पूछ सकता है। तो एरिया ऑफ ABD, और ABD का एरिया ज्ञात हम जाहिर सी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर AD ना दी हुई हो तो हम AD की लंबाई ना दी हुई हो तो हम कैसे याद करेंगे? तो याद रखना इसका होता है 1/2 AC साइन थीटा, ये होता है। एरिया ऑफ ABD क्या होता है 1/2 AC साइन थीटा। इस 1/2 को ठीक से बना देता हूँ, ये हो गया 1/2 AC साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर AD नहीं दी हुई है, फिर भी हम ARABD यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABD आराम से याद कर सकते हैं 1/2 AC साइन थीटा। यहाँ पे हमको A दे और C दे, बस हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं
कि जैसे कोई त्रिभुज है इस प्रकार से पी क्यू आर, और इसके मध्य बिंदु इस प्रकार से हैं। ये है ए बी सी, ए बी सी, और इनके शीट्स के निर्देशांक निकालने हैं, पी क्यू आर के निर्देशांक निकालने हैं, और ए बी सी आपको दिए हुए हैं। तो वर्टेक्स शीट्स के निर्देशांक तो सबसे पहले पी के, पी बराबर ए प्लस वी माइनस सी, क्यू के ए प्लस सी माइनस बी, और आर के ये हो जाएंगे ये हो जाएंगे बी प्लस सी माइनस सी। तो इस प्रकार से अगर इनके निर्देशांक दिए हुए हैं तो इस प्रकार से पहले ए के लेंगे, फिर बी के लेंगे, माइनस सी के, इस प्रकार से कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से विषमबाहु त्रिभुज की है।